आज भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको उसके आकार की वजह से चिकन नेक नाम से भी जाना जाता है, उस कॉरिडोर को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री ने एसएसबी और बीएसएफ के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान पिछली सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। वहीं यूपी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि भव्य कार्यक्रम आयोजन देखने को मिला। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए भारत जापान समिट की भी है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने 560 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक स्वीकृति हमें दे दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक हिंदुस्तान के नक्शे का ऐसा रास्ता जिसकी चौड़ाई भले ही जमीन पर कम दिखता हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसकी अहमियत इसके आकार से कहीं ज्यादा है। सवाल सिर्फ 560 एकड़ जमीन का नहीं है, बल्कि ये उस चिकन नेक की सुरक्षा का सवाल है जो भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला यह अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएसबी सीमांत मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद जवानों को संबोधित कर रहे थे। सिलीगुड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और बंगाल के मौजूदा सीएम शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ की। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के पीछे उनका एक पुराना दर्द भी है। बंगाल में ममता शासन के दौरान सीमाओं की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने ममता से जमीन मांगी थी, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए ममता जमीन देने से मुकर गई। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी
भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप रुपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। दरअसल सवाल सिर्फ जमीन के टुकड़े भर का नहीं था, सवाल उस गलियारे का है जो भारत के पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यही वजह है कि इसकी सुरक्षा को लेकर केंद्र की चिंता लगातार सामने आती रही है। सिलीगुड़ी में 80 एकड़ भूखंड पर नए प्रशासनिक भवन के निर्माण का ऐलान। यह संकरा गलियारा भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यह क्षेत्र नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के बहुत करीब स्थित है। परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। इस परियोजना के आने से निगरानी तंत्र और अधिक प्रभावी बनेगा। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ। 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी ई शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए। एसएसबी देश की संप्रभुता और सुरक्षा का अटूट प्रहरी है। ऐसे में गृह मंत्रालय भी एसएसबी के जवानों के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी की सरकार एक्शन मोड में है। मैसेज क्लियर है, सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ने वाला है।